आज हम लोग प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे, वो भी ग्राफिकल मेथड से। कैसे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो उसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूव करने के लिए एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। वर्टिकल एक्सिस इज वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम। Vertical axis represent velocity and horizontal axis represents time। ये जो horizontal axis है वो आपको टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। Now you have to prove v equal to u plus at velocity time relation, and vertical axis is taken as velocity and horizontal axis is taken as time taken। And suppose graph of this equation is a straight line passing through point A। नहीं, तो ये जो है आपको ये इनिशियल वेलोसिटी u है। यहाँ पर देखोगे तो ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी जो है, ये ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी ये v है, और ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u है, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी यहाँ v है, और u से v चेंजिंग में जो टाइम टेकन ले रहा है वो t है। t with the time taken in changing the velocity from u to v, यानी u to v जो वेलोसिटी चेंजिंग हो रहा है, उस चेंजिंग में जो टाइम टेकन है वो कितना है? t है। अब इसको प्रूफ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration that is changing in velocity, that is the ratio of changing in velocity, the ratio of changing in velocity to the time taken gives acceleration। तो वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है और टाइम के साथ उस चेंजिंग वेलोसिटी का जब रेशियो लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन देता है। इस चेंज के लिए यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दो। देखो ये u है, एंड यहां से यहां देखोगे तो ये v है, तो ये जो आ जाएगा आपको, यहां से इसको देखोगे तो ये v माइनस u आ जाएगा। ये v माइनस u, तो ये क्या आ जाएगा? v माइनस u। तो ये जो v माइनस u आपको दिख रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो वर्टिकल हाइट जो है चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, यहाँ पे देखोगे तो u वेलोसिटी इंडिकेट है, यहाँ पे v वेलोसिटी इंडिकेट है, और ग्राफ जब आगे बढ़ा तो t टाइम में उसका u टू v चेंजिंग दिख रहा है। और टाइम टेकन अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ टाइम टेकन जो है, तो ये टाइम टेकन कितना है? t है। तो चेंजिंग वेलोसिटी का और टाइम टेकन का जो रेशियो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, a इक्वल टू v माइनस यू और टाइम टेकन t बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन at इक्वल टू v माइनस यू। अगर आप यहां से v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो u प्लस एटी आ जाएगा। इस तरीके से आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो चुका है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो गया है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन ले लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ये दे देगा, ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, ये टाइम टेकन बता रहा है, तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है ये, और ये टाइम टेकन बता रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन का रेशियो एक्सेलरेशन देता है। तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, a टी इक्वल टू v माइनस सी, तो v इक्वल टू u प्लस a टी। नेक्स्ट हम लोग अगर यहां अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व gives displacement। इसी ग्राफ से मैंने वेलोसिटी टाइम रिलेशन जस्ट अभी प्रूव किया है। जैसे v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन यहाँ का रिलेशन लाना था, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन लिए हैं। लेकिन आगे जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कब आता है, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ, यहाँ O ये सपोज कर लो ये पॉइंट A है, एंड यहाँ पे पॉइंट B है, एंड ये O A एंड यहाँ पे पॉइंट B सपोज कर लो, एंड यहाँ पे पॉइंट C सपोज कर लो, एंड यहाँ पे पॉइंट D सपोज कर लेना है, एंड ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो E सपोज कर लेना है। तो एरिया ऑफ ओ ए, यहां देखोगे ये ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी के लिए एरिया ऑफ ओ ए डी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी का एरिया ले लेंगे, ये ओ ए डी सी का एरिया ले लेंगे, और उस एरिया में ए बी डी का एरिया ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अगर आप ओ ए डी सी ये एरिया, इस एरिया को अगर आप ले ले, इस एरिया को अगर आप ले लेंगे एंड फिर इस एरिया को आप ले लेंगे, दोनों एरिया को अगर आप ऐड कर देते हैं, इस दोनों एरिया को आप ऐड कर देते हैं, तो ये कर्व का टोटल एरिया आएगा ओ ए बी सी का एरिया। तो ओ ए बी सी का एरिया जो होगा ओ ए डी सी के एरिया में ए बी डी का एरिया ऐड कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू ए डी सी, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी का एरिया देखो, तो ओ ए डी सी का एरिया बेस, बेस ओ सी हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट में ये ओ ए आ जाएगा, ओ ए अब प्लस, अब एरिया इसका देखो, इसका एरिया क्या आ जाएगा, ए बी डी का एरिया,
तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस में एडी आ जाएगा एंड हाइट में डीबी आ जाएगा, बेस में एडी एंड हाइट में डीबी आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी एरिया है, बट ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एस हो जाएगा, एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, तो एस इक्वल टू ओ सी, ओ से सी तक देखोगे तो टाइम टाइम एक्सिस को ये बता रहा है, इसलिए टी ले लेंगे, एंड ओ से ए तक को देखो, ये ओ से ए तक इसका यू हो गया हाइट, ओ से ए तक देखोगे तो ये हाइट वेलोसिटी एक्सिस का है, तो यू हो जाएगा, अब प्लस हाफ इनटू ए डी यहां से यहां टाइम टेकन टी है, तो ए डी टी हो जाएगा, इनटू डीबी देख लो, डी से पी तक v माइनस यू है, तो आपको ये v माइनस यू ले लेना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, s इक्वल टू ये ut हो जा रहा है, इस u को और t को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ut हो जाएगा, और देखो यहाँ प्लस हाफ टी, ये v को रिप्लेस कर दोगे u प्लस एटी से, और ये माइनस u है, क्यों, v को मैंने रिप्लेस कर दिया है u प्लस एटी से, u प्लस एटी से, यहाँ v को क्या किए हैं, ये v को रिप्लेस कर दिए हैं, ये u प्लस एटी से इस v को क्या किया है, रिप्लेस कर दिए हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो रहा है, तो s इक्वल टू यू टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी ए इंटू ए टी, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी क्या दे देगा, टी स्क्वायर दे देगा। इस तरीके से एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के लिए, फॉर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करेंगे। ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ट्रेपीजियम है ओ ए बी सी, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, तो इसका एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स में ओ ए एंड सी बी आ जाएगा, हाफ ओ ए, पहले गौर करोगे ओ ए एंड सी बी पैरेलल साइड है, तो ओ ए प्लस सी बी हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट में क्या है, ये ओ सी है, ओ सी क्या है, हाइट है, तो इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो गौर करोगे ओ ए बी सी जो ट्रेपीजियम है वो वेलोसिटी टाइम का है, अब वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहाँ से एस आ जाएगा, एस इक्वल टू हाफ ओ ए, यहाँ से ओ ए क्या होगा, यू हो जाएगा, प्लस सी बी, सी से बी तक देखोगे, ये सी बी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी है, ये देखो ये भी है, ये भी हो जाएगा, u प्लस भी, सी बी भी हो गया, एंड ओ सी ये t है, तो यहाँ पे t डाल देना है, तो s इक्वल टू हाफ u प्लस भी, और जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस एटी होता है, तो v माइनस यू इक्वल टू एटी हो जाएगा, t का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो v माइनस यू बाई ए आ जाएगा, तो इस t को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, v माइनस यू बाई ए से रिप्लेस कर देना है, इसे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। देयरफॉर यहाँ से s का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ से s का वैल्यू, तो यहाँ से अब इसको लेके चलो, अगर इसको लेके चलोगे, अब s इक्वल टू हाफ u प्लस v है, देखो
2as हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2as हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई लेने से। अब यहाँ देखो v प्लस यू है, ये v प्लस यू भी आप लिख सकते हो। तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाय फॉर्मूला ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2as इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2as आपको क्या दे दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऐसा क्यों? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी फॉर्मूला को यहाँ मैंने यूज किया है कि v प्लस यू इंटू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से v स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। इस तरीके से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी आपको प्रूफ हो चुका है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यहाँ प्रूफ किए हैं, फिर इससे जस्ट पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन प्रूफ किए हैं, फिर इससे जस्ट पहले बाइकर सेम ग्राफ से जो आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्रूफ किए हैं और बहुत ही इजीली कंसेप्ट के साथ किए हैं। अधिक से अधिक कंसेप्ट वीडियोज के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।